पिछले कुछ सालों में इंडिया में फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है। ये स्कैम्स, चाहे बड़े बड़े ब्राइबरी स्कीम्स हों या डिजिटल एक्सटॉर्शन, लोगों का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। और तो और ये इंसिडेंट्स पावर के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच गए हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठ रहे हैं। फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस इंडिया की राइजिंग इकोनॉमिक पावर वाली इमेज को खराब कर सकते हैं। इन एक्यूजेशंस की सीरियसनेस को देखते हुए इनको ध्यान से एग्जामिन करना जरूरी है। हमें इन स्कैम्स की डिटेल्स में जाना होगा, हमें इनके इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट और पब्लिक के गवर्नमेंट के बारे में परसेप्शन को समझना होगा। सबसे जरूरी बात, हमें एनालाइज करना होगा कि ये इवेंट्स पीएम मोदी की लीडरशिप और इंडिया में गवर्नेंस के फ्यूचर के बारे में क्या बताते हैं। इस समय जो विवाद चल रहा है उसकी असली वजह गौतम अडानी पर लगे आरोप हैं। अडानी, जो कभी भारत के सबसे अमीर आदमी थे, आज उनके बिजनेस पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये सब शुरू हुआ अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट से, जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट में हेराफेरी और गलत अकाउंटिंग के आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद तो जैसे भूचाल आ गया और हर तरफ से जांच पड़ताल शुरू हो गई। फिर तो और बड़ा तमाशा हो गया जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी पर धोखाधड़ी के आरोप लगा दिए। ये आरोप बहुत बड़े रिश्वतखोरी के मामले से जुड़े हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए घूसखोरी की गई और आग में घी डालने का काम किया भारत की सीबीआई ने, जब उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने अडानी पर भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये आरोप इस बात पर थे कि अडानी ने गलत तरीकों से फायदेमंद रेगुलेटरी फैसले और कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। जहां एक तरफ अडानी का मामला अभी भी चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम इंडियंस के लिए एक और फाइनेंशियल क्राइम मुसीबत बनी हुई है, डिजिटल स्कैम्स। ये स्कैम्स, जो डिजिटल वर्ल्ड में एनोनिमिटी का फायदा उठाते हैं, और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और परवेसिव हो गए हैं। एक खास अलार्मिंग ट्रेंड है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स का बढ़ना। इन स्कैम्स में फ्रॉडस्टर सरकारी अफसर बनके अक्सर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से लोगों को इम्पर्सनेट करते हैं। वो अनसस्पेक्टिंग लोगों से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें फैब्रिकेटेड ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट की धमकी देते हैं। अरेस्ट से बचने के लिए विक्टिम्स को कोर्स किया जाता है कि वो लार्ज सम्स ऑफ मनी ट्रांसफर करें। ये स्कैम्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि पीएम मोदी ने खुद अपने मंथली रेडियो एड्रेस मैन की बैट में इस इशू को एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि इन स्कैम्स से कितना बड़ा फाइनेंशियल टोल लिया है। सिर्फ 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही इंडियंस ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स में 120.3 करोड़ रुपीस गंवा दिए। गौतम अडानी और उनके बिजनेस साम्राज्य पर शक का बीज एक ही रिपोर्ट ने बोया था। शुरुआती 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च, जो शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजीज के लिए जाने जाते हैं, ने अडानी ग्रुप पर एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने भारतीय शेयर बाजार और उसके बाहर भी भूचाल ला दिया। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने कामों में शामिल होने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि इस समूह ने शेल कंपनीज और संदिग्ध लेन देन के जरिए अपने शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाई थीं। हिंडनबर्ग के अनुसार इस कथित हेरफेर ने अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कीमतों के आधार पर लोन और निवेश हासिल करने की अनुमति दी। रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और पूर्व कर्मचारियों के इंटरव्यू सहित व्यापक सबूत पेश किए गए। इसने एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल प्रैक्टिसेस की बिल्कुल परवाह नहीं करती। पांचवां भाग, आर्थिक नुकसान। इन घोटालों का सबसे पहला और साफ नतीजा रहा है आर्थिक नुकसान। गौतम अडानी पर लगे आरोपों और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मिलकर अडानी ग्रुप के शेयरों की बिकवाली में भगदड़ मचा दी। जो निवेशक पहले कंपनी के विकास को लेकर आश्वस्त थे, वे अपने नुकसान को कम करने के लिए भागने लगे। अडानी ग्रुप ने कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर गंवाते हुए अपने बाजार मूल्य में भारी गिरावट देखी। इस वित्तीय उथल पुथल का व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। शेयर बाजार में तेजी से उतार चढ़ाव आया। भारत की मुद्रा, रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। विदेशी निवेशक, जो पहले भारत के विकास को लेकर उत्साहित थे, अब और सावधान हो गए। लंबे समय में इसके आर्थिक प्रभावों का अभी पूरी तरह से आकलन नहीं किया गया है, लेकिन निवेशकों के विश्वास में कमी और एक स्थिर निवेश गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 6, मोदी और अडानी, ये हैं सवाल 60 गांठ का। इस पूरी कहानी के बीच में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते।
दोनों एक ही राज्य गुजरात से हैं। अडानी का बड़ा बिजनेस बनना मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के समय के साथ हुआ। कई बार मोदी और अडानी को साथ में देखा गया है। अडानी मोदी जी की नीतियों के खुलकर समर्थन करते रहे हैं। इसी नजदीकी की वजह से सांठ-गांठ के इल्जाम लग रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अडानी की इतनी तरक्की सत्ता की नजदीकी से हुई। वो कहते हैं कि अडानी ग्रुप को सरकारी ठेकों, जमीन और नियमों में फायदा मिला। सांठ-गांठ के ये इल्जाम अच्छे शासन पर सवाल उठाते हैं। अगर बिजनेस काबिलियत से नहीं बल्कि सियासी रिश्तों से चलेंगे तो बराबरी नहीं रहेगी, मुकाबला खत्म होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सेक्शन 7 भरोसे का टूटना, लोगों की राय। शायद इन घोटालों का सबसे चिंताजनक नतीजा है लोगों का भरोसा टूटना। मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त समृद्ध भारत के वादे पर भरोसा करने वाले भारतीय अब धोखा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी के करीबी माने जाने वाले अडानी पर लगे आरोपों ने प्रधानमंत्री की छवि पर भी असर डाला है। अक्सर समाज के सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाने वाले डिजिटल स्कैम्स ने सरकार की अपने नागरिकों की रक्षा करने की क्षमता पर जनता का विश्वास और भी कम कर दिया है। यह धारणा कि सत्ता में बैठे लोग या तो इन घोटालों में शामिल हैं या उन्हें रोकने में असमर्थ हैं, सरकार और लोगों के बीच के सामाजिक समझौते के लिए बहुत नुकसानदेह है। जो सरकार अपने नागरिकों का विश्वास खो देती है वह अपनी वैधता खो देती है। सेक्शन 8 दी गवर्नेंस डेफिसिट। हाल ही में हुए घोटालों ने भारत के प्रशासन में एक गहरी बीमारी को उजागर किया है। इससे मजबूत नियामक तंत्र, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अडानी ग्रुप जैसी शक्तिशाली कंपनियों की ज्यादतियों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने और नियंत्रण करने के लिए मौजूदा नियामक ढांचा नाकाफी लगता है। सरकारी ठेकों और मंजूरियों में पारदर्शिता की कमी ने क्रोनी कैपिटलिज्म को फलने फूलने के लिए जमीन तैयार की है। वित्तीय कदाचार के आरोपियों के खिलाफ उनकी राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना तेज और निर्णायक कार्रवाई न होने से जनता का विश्वास और कम होता है। इस प्रशासनिक कमी को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नियामक निकायों को मजबूत करना, जांच एजेंसियों को सशक्त बनाना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाग 9 आगे की राह, जवाबदेही और सुधार। भारत के लिए आगे की राह मुश्किलों से भरी है। इन घोटालों के जख्म भरने में वक्त लगेगा, लेकिन यह संकट आत्मचिंतन और सुधार का अवसर भी देता है। जनता का विश्वास वापस पाने की पहली सीढ़ी है जवाबदेही सुनिश्चित करना। जो लोग वित्तीय गड़बड़ी के दोषी पाए जाते हैं, चाहे उनका रुतबा या संपर्क कुछ भी हो, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अडानी समूह और अन्य कथित घोटालों की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और राजनीतिक दखल अंदाजी से मुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा भारत के नियामक ढांचे को मजबूत करने की सख्त जरूरत है। इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी जैसी संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना शामिल है, ताकि बाजार में हेरफेर और वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके। शासन में पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकारी ठेकों, मंजूरियों और वित्तीय लेन देन को जनता की जांच के लिए उपलब्ध कराना भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम कर सकता है।